अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हुजूर पुरनूर सैयद अब्दुल बारी साहब का आज उर्स पाक बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हर साल की तरह इस साल और साल से उम्दा तौर पर मनाने की कोशिश है और मना रहे हैं। और देरीना साल में, आने वाले साल में इंशाअल्लाह हर साल धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हुजूर पुरनूर सैयद अब्दुल बारी साहब रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु इस मकाम पर, जो अभी बारिया मस्जिद से मशहूर है, दो रकात एक बार नमाज अदा फरमाया, जिस पर अभी मस्जिद तामीर है 2 मंजिला। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि वो मस्जिद 2 मंजिला में नहीं 5 मंजिले में तब्दील होने वाला है आने वाले साल में। और बहुत ही धूमधाम के साथ हम लोग सरकार सैयद अब्दुल बारी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु का उर्स पाक मना रहे हैं और मनाने का ज़ौक़ रखते हैं। उमा अलैना इल्लल बलाग। अब हुजूर पुरनूर सैयद अब्दुल बारी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे सज्जादा नसीर सूफ़ी सैयद फ़रियाद अहमद साहब क़िबला दामत बरकातुहुम और आलिया कुदसिया मद्दज़िल्लहुल आली ने अपनी नूरानी बात हम सारे अवामुन्नास के नज़दीक रखकर हम सारे अवामुन्नास के कल्ब को मनव्वर व मुजल्ला फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अब्दुल बारी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वसाल किए हुए लमसम 45 वर्ष के करीब होने जा रहा है। 45 वर्ष के करीब होने जा रहा है। पहले इतना चहल पहल यहाँ नहीं था। बहुत हम लोग दिक्कत और परेशानी के साथ, ये पहले जंगल इलाका था। आज जब जंगल इलाका था तो हम लोग यहाँ उर्स जो है ना बहुत ही परेशानी के साथ हम लोग करते थे। लेकिन हज़रत बाबा सैयद अब्दुल बारी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म है कि मैं ये जंगल में नहीं हूँ, बल्कि पूरे शहर के बीच के अंदर मैं हूँ। सुभान अल्लाह। आज आपने हुक्म फरमाया तो आज नगर पालिका का 32 वार्ड है, बल्कि 10 किलोमीटर पूरब, 10 किलोमीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर उत्तर और 10 किलोमीटर दक्षिण के दायरे के अंदर जो है ना ये शहर हम लोगों का वीरगंज आबाद है। सुभान अल्लाह। और यहाँ की करामत है बेशक। और ये बहुत बड़ी ऐसी हस्ती है कि आपने जो ज़बान मुबारक से कहा, आज देखा जाए, आपने कहा कि यह मदरसा की तामीर ज़रूरी है, मस्जिद की तामीर ज़रूरी है। तो आज बाबा सैयद अब्दुल बारी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजल करम से आज यहाँ लाखों के तादाद में यहाँ उर्स मुबारक में 17 फरवरी को मिलाद शरीफ का प्रोग्राम रखा जाता है। 5 गते नेपाली फागुन और 6 गते को आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। जैसे आसाम, बंगाल, कलकत्ता, गोरखपुर, लखनऊ और पूरे नेपाल और भी लखनऊ इलाके के जगहों से लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और आपकी दुआओं का खैर व बरकत है कि जो लोग भी मरीज़ यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और उनके नज़रों करम से सफ़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। बल्कि ऐसा वाक़यात यहाँ देखा गया है कि कैसा हो मरीज़ जो बे औलाद हैं, औलाद को भी यहाँ से हंसते हुए देखा जाता है। और जो मरीज़ जिसके बदन के ऊपर आसे भी हरकत है या झाड़ फूँक का सिलसिला नहीं है, लेकिन यहाँ कंपाउंड के अंदर आने के बाद में वो मरीज़ अपने आप खेलता है। वो अपने ही आप खेल करके यहाँ जब बाबा की तरफ से कभी कत्ल का हुक्म होता है, कभी सफ़ा, कभी छोड़ करके भागने का हुक्म होता है। ये बाबा सैयद अब्दुल बारी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बहुत बड़ी करामात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और इनका वाक़या मैं बताऊं, जब घर के तरफ से ये तशरीफ़ लाए वीरगंज में, तो इनका वाक़या है कि दरियापुर मदरसा अहमदिया हनफिया में ये पढ़ाते थे। और ये पढ़ाने के बावजूद आपकी जब तबीयत ख़राब हुई तो आपने एक चिट्ठी लिखा सदर के नाम से कि नबी हसन खां, हमारी तबीयत ख़राब है, हमारी जब तबीयत ख़राब है तो तुम हमको 1 हफ्ते की छुट्टी दे दो। तो नबी हसन खां ने कहा कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। जब आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी तो बाबा ने कहा कि ठीक है,
हमको छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। जब 1 हफ्ता के बाद आप जब पढ़ाने जाते हैं तो नबी हसन खां जो मदरसे का सेक्रेटरी था वो कहता है कि बाबा आप बैठने के लायक कुर्सी पर नहीं हैं। तो आपने कहा कि जब मैं बैठने के लायक कुर्सी पर नहीं हूँ तो तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो। जब तक तुम जिंदा रहोगे तो तुमको जौ का भात खाना पड़ेगा, पैखाना पेशाब बिस्तर पर ही होगा और तुमको कब्र कबूल नहीं करेगी। और जब आप वहाँ से नेपाल की तरफ तशरीफ़ लाए तो जब नबी हसन खां की तबीयत ख़राब हुई, जब पटना जो है ना आपका इलाज कराने के लिए गया लो, तो वहाँ डॉक्टर कहता है कि नबी हसन खां उनके लड़के को कहा गया कि डॉक्टर ने कहा कि ये जब तक जिंदा रहेंगे इनको जौ का भात खिलाना होगा, पैखाना पेशाब इनका बिस्तर ही के ऊपर होगा। और जब इनकी वफ़ात हुई बाबा ये नबी हसन खां मदरसा के सेक्रेटरी की, तो जब उनकी तबीयत ख़राब, जब वफ़ात का वक्त आया तो अब कब्र खोदने की बारी है। जब पहला कब्र खोदा जाता है तो अजदहा सांप उसमें बैठ जाता है। दूसरा कब्र खोदा गया तो उसमें भी अजदहा सांप दिखाई दिया। जब तीसरा कब्र खोदा गया तो उसमें भी अजदहा दिखाई दिया। जब चौथा कब्र खोदा गया तो उसमें भी अजदहा दिखाई दिया। तो उसी मदरसा में एक मज्जूब बुजुर्ग रहते थे, उनसे जाके कहा कि हज़रत ऐसी बात है, कम से कम तो आप तो दुआ करें कि कब्र में सांप नहीं दिखाई दे, इनको दफन कर दिया जाए। तो आपने कहा कि मेरे पीर और मुर्शिद का हुक्म है, हज़रत बाबा सैयद अब्दुल बारी शाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हुक्म है, कब्र इनको कबूल नहीं करेगी, सांप नहीं दिखाई देगा। 7वें कब्र पर जब कब्र खोदा गया तो उसमें सांप नहीं दिखाई दिया और उसमें उनको जनाजा के बाद में दफन किया गया। तो आपने कहा था कि कब्र तुमको कबूल नहीं करेगी। तो कब्र में क्या दफन करने के बाद में लमसम 20-21 कदम हटने के बाद में कब्र इतना जोर से चिखाड़ मारा कि कब्र फटा और उनका लाश चिथड़ी निकल करके बाहर। कि जो हमारे बिहार इलाके में, दरियापुर इलाके में, झड़वा इलाके में ये करामात उनका मशहूर है।